अगर आप किसी भी कंपनी या फिर ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करेंगे तो फिर आपको ऑफिस के लिए वर्ड पैड का यूज करके कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को बनाने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वही ऑफिस वर्क बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में करके दिखाने वाला हूं, जो कि अक्सर ऑफिस में वर्ड पैड पे किए जाते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी भी ऑफिस में वर्ड पैड पे काम कैसे किए जाते हैं। तो आज मैं आपको ये सारा का सारा काम तो सिखाऊंगा, बट इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर आप बेसिक चीज़ को समझ लेंगे तो फिर ये काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ड पैड को चालू करना है। उसके लिए क्या करना है, इस विंडोज़ आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है वर्ड पैड, ठीक है। और इस वाले सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके यहाँ से चालू कर लेना है। चालू करने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मली काम कर लेता हूँ, जैसे कि ऑफिस का डेली रिपोर्ट को ही रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि एकदम अच्छे से देखना है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं से भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस डेली रिपोर्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, शुरू में क्लिक करना है और ये वाला जो ऑप्शन मैंने बताया था इसको क्या करना है, सेंटर में कर देना है और इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से कर देना है बोल्ड। बोल्ड करके यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 बार एंटर दबा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा सेंटर में आ जाए। या फिर आप चाहे तो एक बार भी दबा सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर दबाना है एंटर बटन। अब देखिएगा जो भी लिखेंगे वो यहाँ से लिखाएगा, तो हमें तो यहाँ से लिखना नहीं है, हमें क्या करना है कि शुरू से होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे, दिख रहा है ना, इस पर सिंपल आप क्लिक कर दीजिए। अब क्या लिखना है कि यहाँ पे लिखना है पूरे कैपिटल में। तो कैपिटल में लिखने के लिए क्या करना है, आपको कैप्स लॉक बटन को दबा देना है। बस एक बार दबा दीजिएगा, अब जो भी लिखेगा वो कैपिटल में टाइप होगा, हो रहा है ना। लेकिन अगर आप कैप्स लॉक बटन को बंद कर दीजिएगा, दोबारा अगर दबा दीजिएगा, तो जो भी लिखेगा स्मॉल में होगा। तो क्या करना है कि यहाँ से कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे लिखना है डेली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली वर्क रिपोर्ट। अब क्या करना है कि वापस देखिए, अब जो भी काम हो रहा है वो बोल्ड में हो रहा है, देख रहे हैं ना कि गाढ़ा में हो रहा है। तो बोल्ड नहीं करना है, सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से अनबोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देना है। अब जो भी काम करेंगे वो हमें कैप्स लॉक में नहीं करना है, यानी कि कैपिटल में नहीं करना है, उसे करना है स्मॉल में। वापस क्या करेंगे कि एक बार और कैप्स लॉक को दबा देंगे तो हमारा कैप्स लॉक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब यहाँ से कॉलम लगाना है, सेमी कॉलम। अब यहाँ से सेमी कॉलम लगा के और दबाना है एंटर और यहाँ से लिख देना जैसे कि एम्प्लॉय का नेम है राहुल कुमार, ठीक है। वापस एंटर बटन को दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, फिर से सेमी कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम को दबाएगा, सेमी कॉलम लग जाएगा और यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अभी क्या है कि पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या करूँगा, हिंदी मीडियम बना दूंगा। क्योंकि कई सारे कंपनी में दोनों मीडियम चलता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। कई सारे ऑफिस में सिर्फ हिंदी मीडियम चलता है और कई सारे ऑफिस में आपको इंग्लिश मीडियम में काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑफिस डेली रिपोर्ट है, इसको दोनों मीडियम में बनाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं, उसके बाद आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देता हूँ जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट्स लिखना है, पहला कैपिटल में होना चाहिए, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे तो कैपिटल हो गया। इसके बाद में लगाना है अकाउंट्स, उसके बाद में डिपार्टमेंट, फिर दबाएंगे एंटर और यहाँ से ले लेंगे डेट, फिर से सेमी कॉलम लगाएंगे, एंटर दबा के जो भी डेट है वो डेट यहाँ से डाल देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ से दबाना है एंटर और एक बार और एंटर दबाना है। यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो मेन वर्क है उसे लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डिटेल। अब फिर से कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट को दबाएंगे और W लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्क। और देखिए डिटेल का भी D हमें कैपिटल में चाहिए, तो क्या दबाएंगे, D को शिफ्ट के साथ दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे DETAILS। इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है बोल्ड, और नहीं तो कंट्रोल के साथ B भी कीजिएगा फिर भी बोल्ड हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और दबा देंगे एंटर। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो जो हमारा वर्क है उसे लिख देना है। ओके, जितना भी वर्क था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको भी क्या करना है इस तरह से लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है कि वापस यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से क्या करना है, एंटर को दबाना है और यहाँ पे लिख देना है सिग्नेचर। वापस एंटर दबाएगा और यहाँ पे उस व्यक्ति का नेम लिख देना है, जैसे कि राहुल कुमार। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि आपको क्या करना है कि पेज को थोड़ा सा 100% पे जूम इन करना है, ठीक है। तो जूम इन नहीं, अब जूम आउट करता हूँ। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जूम आउट हो गया। अब क्या करना है कि आपको करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग, क्योंकि अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। बस जो आपका वर्क है बस यहीं तक सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है और ये वाला बुलेट ले लेना है, ठीक है। आप इसमें से इस पर क्लिक कीजिएगा, कोई भी बुलेट ले सकते हैं, जैसे कि आपको ये लेना है नंबर वाला या फिर रोमन में या फिर जो भी आप लेना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ये वाला बुलेट ले लेता हूँ।
इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे एंटर दबाएगा, क्योंकि अब क्या है कि फॉर्मेटिंग करना है। फिर वापस एक बार एंटर, और यहाँ से बुलेट आया इसको हटा देंगे ताकि हमारा बीच में स्पेस हो जाए। अब देखिए एकदम प्रोफेशनल रिपोर्ट बन गया। अब इसके बाद में हो सकता है कुछ हिंदी में भी लिखना पड़े, तो हिंदी में कैसे लिखना है, सपोज डेट कि यहाँ पाइएगा थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि ये वाला डैश यहाँ से लगा देता हूँ, और डैश लगाने के बाद अब आपको बताता हूँ कि हिंदी में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबाना है, एक बार और एंटर दबाएंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि सपोज डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ दैनिक कार्य रिपोर्ट। अब देखिएगा इसको क्या करना है कि थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है और इसको कर देना है यहाँ से 20 सेंटर में। ठीक है, सेंटर में करके अब आपको जो भी मैटर है एंटर बटन को दबाइए, और जैसा भी लिखना चाहते हैं वैसा आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है कि आपको करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और दबा दीजिएगा एंटर बटन। इसके बाद में क्या है कि इसको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कार्य है इसको क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें चाहे तो जो भी बुलेट देना चाहते हैं वो आराम से यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाला दे देता हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग और करना है कि इसको सेलेक्ट करेंगे और यहीं से कर देंगे बोल्ट, नहीं तो कंट्रोल के साथ आप बी भी दबा दीजिएगा फिर भी बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन काम को यहाँ से क्या करना है कि आपको इस तरह से बोल्ड कर देना है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी आपका रिपोर्ट हो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। अब सवाल आता है कि आखिर हिंदी में कैसे लिखे, तो आपके सिस्टम में यानी कि जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। अब कैसे करना है ये तो आप किसी यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि अपने सिस्टम में किसी भी हिंदी फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। आप एक काम कीजिएगा, गूगल इनपुट टूल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सीधा क्रोम पे जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिएगा गूगल इनपुट टूल, वहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद में आपका जो हिंदी फ़ॉन्ट होगा वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ को समझिए। मेन चीज़ क्या है कि हो सकता है यहाँ से कुछ काम आपको करना पड़े, जैसे कि यहाँ से तो बता ही दिया कि बोल्ड वगैरह करना पड़ सकता है, या फिर अब देखिए काम हो गया, काम को अब सेव करना पड़ेगा। तो सेव कैसे करना है, तो फाइल पे क्लिक करना है और यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, दिख रहा है ना, एक बार क्लिक कीजिएगा। अब आपसे पूछेगा बताइए इसको कहाँ पे सेव करना है, तो हो सकता है आपके सिस्टम में ड्राइव डी हो। ठीक है, डी पे जिस भी फोल्डर में रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ डी में ही कहीं पे रखना, और यहाँ से पूछ रहे हैं कि बताइए फाइल का क्या नेम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट दे दिया। रिपोर्ट देने के बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको करना है सेव पे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फाइल है वो सेव हो गया होगा। देखने के लिए क्या करना है कि यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से क्लोज करेंगे। जिस भी लोकेशन पे आप सेव करेंगे उस लोकेशन पे चले जाना है। जैसे कि मैं सेव किया था ड्राइव डी में, तो दिस पीसी को चालू करूँगा और चालू करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा ड्राइव डी। इस पर क्लिक करने के बाद किस नेम से था, द रिपोर्ट, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, देखिएगा आपका रिपोर्ट जो भी बना हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और सजाना हो तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा सा इसमें कलर देना चाहते हैं तो आप आराम से जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो कलर वगैरह देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं, बाकी ये तो बता ही दिया। अब हो सकता है आपको अपने रिपोर्ट में डेट एंड टाइम को लगाना पड़े, तो यहाँ पे आके एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डेट एंड टाइम जो भी आपको समझ में आए लेना है और यहाँ से ओके कीजिएगा। देखिए डेट एंड टाइम आया, यहाँ से क्लिक करके एंटर कीजिएगा, यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आ गया। हो सकता है कुछ कंपनी का लोगो वगैरह लगाना पड़े या फिर पिक्चर वगैरह, तो इस पर क्लिक करके आप जहाँ भी आपका लोगो है, जहाँ पे पिक्चर है, वहाँ से जिस भी लोकेशन पे आपका फोटो वगैरह है, जो भी लोगो वगैरह क्लिक करके यहाँ से ओपन कीजिएगा, पिक्चर आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है कि कैसे इसको मैनेज करना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इस टेक्स्ट को कट करना, सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से कट करके अगर आप चाहते हैं ऊपर में लिखना तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सीधा पेस्ट कीजिएगा, वो वाला चीज़ यहाँ जाएगा। बाकी अगर चाहते हैं कि यहाँ भी रहे और नीचे भी रहे तो यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर क्लिक करके और यहाँ से कर देना है पेस्ट। पेस्ट कीजिएगा, यहाँ जगह फॉर्मेटिंग को सही करना है, एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये वाला ले लेना है। ठीक है, ये लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आपको बताता हूँ कि आपको ऑफिस में क्या क्या काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से फोल्डर में आ जाता हूँ। देखिए आपको अपने ऑफिस में हो सकता है क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन शीट बनाना पड़े, जैसे ग्राहक जानकारी फॉर्म, हो सकता है लीव एप्लीकेशन, आपको अपने कंपनी से लीव या फिर किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए या फिर किसी भी पर्सन के लिए यहाँ से लीव का जो एप्लीकेशन होता है वो लिखना पड़ सकता है, तो वो कैसे लिखना है, या फिर मीटिंग का एजेंडा होता है वो सब कैसे बनाना है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे, इसके अलावा भी कई सारा काम आपको करना पड़ सकता है अपने ऑफिस में। मैं क्या हूँ कि इन सभी का पीडीएफ जो भी होता है उसको प्रैक्टिस के लिए है ना डाल दिया हूँ अपने टेलीग्राम पे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। तो ये सारा का सारा जितना भी ऑफिस वर्क होता है सारा का सारा पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है, तो जाइए आप चैनल पे, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको देखना है, एक बार दो बार देखिएगा, समझिएगा कि कैसे काम की जाती है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब क्या करना है कि जैसे कि आपको एक और चीज़ बता
बताता हूँ, जैसे कि लीव एप्लीकेशन यानी कि छुट्टी का एप्लीकेशन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग एडहेसिव कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप भी फ्री में एडहेसिव फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एडहेसिव फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एडहेसिव फुल कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल से एडहेसिव फुल कोर्स को कर लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी ऑफिस में डेटा एंट्री काम कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जितना भी पेपर वर्क होता है सारा का सारा संभाल सकते हैं, जितने भी हिसाब किताब से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं सारा का सारा कर सकते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी के लिए डिजाइनिंग का वर्क करना है, कैसे किसी एजेंसी के लिए वर्क करना है, वो सारा का सारा चीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, फुल कोर्स करना चाहते हैं तो बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एडहेसिव फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, अगर हो सकता है कि आपको लीव एप्लीकेशन बनाना पड़े तो एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। देखिए, लिखना वैसा ही है, देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही लिखना है, बस आपको फॉर्मेटिंग मैंने शुरू में बता दिया था कि फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे लिखना है, सेम वैसे ही क्या करना है कि आपको लिख लेना है, ठीक है। हो सकता है कि इसके अलावा आपको मीटिंग एजेंडा बनाना पड़े, तो वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको मीटिंग एजेंडा बनाना है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो आपको PDF मिल जाएगा, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अगर आप ऑफिस का डेली वर्क रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, वो तो कभी कुछ देर पहले ही मैंने बता रहा था, ठीक है। बाकी अगर आप ऑफिस का कुछ लेटर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे ऑफिस मेमो बनाना पड़े तो वो कैसे बनाना है, तो देख लीजिए ऐसे बनाना है। देखिए, सारा चीज़ अगर आप एक चीज़ पहले वाले जो बताया था कि लिखना कैसे, वो अगर आपको समझ में आ जाता है, फॉर्मेटिंग समझ में आ जाता है, तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैटर मिलेगा, उस मैटर को देख के आपको लिख लेना है। बाकी अगर आप ऑफिस का ऑर्डर बनाना चाहते हैं किसी भी ऑफिस का, तो देखिए ये कुछ ऐसे बनानी पड़ती हैं। और इसी के साथ साथ, और हाँ, एक और चीज़ बताऊंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप किस सिटी से इस वर्डपैड सीरीज को देख रहे हैं। बाकी अगर आप एडहेसिव फुल कोर्स को करना चाहते हैं तो राइट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, अगर आप चाहते हैं वर्डपैड का पूरा कंप्लीट कोर्स करना तो इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं।